गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको हु कमांड के बारे में बताता हूँ। हु कमांड लाइनक्स के मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में, जैसे कि पता है लाइनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स हम एक से ज़्यादा यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। तो कई यूज़र एक साथ लॉगिन हो जा सकते हैं। हु कमांड सिस्टम पर वर्तमान में लॉग ऑन हुए सभी यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। हु कमांड का क्या करेगा, जितने भी लाइनक्स में वर्तमान में लॉगिन हुए हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, जिसमें यूज़र नेम, टर्मिनल नंबर, डेट तथा यूज़र के सिस्टम पर लॉग ऑन होने का समय डिस्प्ले किया जाता है। जब भी हम ये कमांड देंगे, इस कमांड पे देने पर यूज़र का नाम, कौन सा यूज़र इसमें लॉगिन हुआ उसका नाम, टर्मिनल नंबर जैसे बताया था, जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक ही उसमें होते हैं तो हम उसको टर्मिनल बोलते हैं, उसका नंबर बताएगा, डेट बताएगा तथा सिस्टम यूज़र के इंफॉर्मेशन पर होने वाले जो समय, किस समय वो लॉगिन हुआ है वो समय आपको ये पूरा डिस्प्ले करेगा। कैसे यूज़ करेंगे इसको, $हु, इसके बाद यहाँ पे हु, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन। इस प्रकार से अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे इसमें, ऑप्शन के रूप में हम लोग हाइफन टी, कैपिटल टी यूज़ करते हैं। लॉग ऑन हुए सभी यूज़र की टर्मिनल स्टेट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इसको यूज़ किया जाता है। एक बात ध्यान देने वाली बात और है कि हु कमांड नेटवर्क पर यूज़ होता है। जब हमारा सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के माध्यम से हम लोग नेटवर्क में होते हैं, हमारे एक साथ कई सिस्टम होते हैं, नेटवर्क में हम लोग हु कमांड का प्रयोग करते हैं। इससे उसके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्लियर है? इस प्रकार से हम हु कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला कमांड है आपका किल कमांड। किल कमांड क्या होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की अनुमति प्रदान करता है। मीन्स जब हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड में कई प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं। किसी यूज़र को बैकग्राउंड में स्टार्ट हुए किसी प्रोसेस को रोकने की आवश्यकता होती है, तब हम इस किल कमांड का प्रयोग करते हैं। जो हमें बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है, यदि उस प्रोसेस को हमको रोकना है कि वो प्रोसेस ना हो, वो कमांड ना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किल कमांड का प्रयोग करेंगे। यह किल कमांड के द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर पीआईडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, पीआईडी मीन्स प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, पी प्रोसेस, आई आइडेंटिफिकेशन और नंबर स्पेसिफाई करना आवश्यक होता है। मीन्स हम किल कमांड के साथ पीआईडी का प्रयोग करेंगे, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर का प्रयोग करेंगे। सुपर यूज़र 0, 1, 2, 3, 4 को छोड़कर किसी भी प्रोसेस को किल कर सकता है। सुपर यूज़र मीन्स जो उसमें रूट में जो हम लोग जाते हैं su कमांड या sudo कमांड के माध्यम से करते हैं, वो जो है 0, 1, 2, 3, 4 ये जो प्रोसेस है इनको छोड़कर आगे सभी प्रोसेस को किल कर सकता है। नॉर्मल यूज़र
अब उनकी संबंधित प्रोसेस को किल कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। डॉलर किल स्पेस PID। PID क्या हुआ? प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसा अभी आपको बताया। अब हमको कोई भी प्रोसेस को किल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? किल का या तो सिंटेक्स हो गया किल PID, किल स्पेस 1 2 3 दे दिया। क्या करेगा? 123 नंबर की प्रोसेस को क्या कर देगा? ये रोक देगा, किल कर देगा। जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही होगी उस प्रोसेस को ये रोक देगा। किसी प्रोसेस की कई चाइल्ड प्रोसेस हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस हो। जैसे 1 2 3 की कई चाइल्ड प्रोसेस भी हो एक साथ चलती हैं। इन चाइल्ड प्रोसेस को किल करने के लिए भी किल कमांड को स्पेसिफाई करना आवश्यक होता है। जैसे हमने किल यूज किया, स्पेस 1 2 3 हो गया, ये पेरेंट्स प्रोसेस हो गई। अब इसकी कोई चाइल्ड है, मान लीजिए ये चाइल्ड हो गई आपकी, स्पेस देके हम लोग इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। किसी प्रोसेस के किल किए जाने पर सिस्टम प्रोसेस को एक सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल सॉफ्टवेयर टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं। कौन से सिग्नल होते हैं? सॉफ्टवेयर टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं। जब हम किल कमांड का प्रयोग करते हैं तो सिस्टम प्रोसेस को एक सिग्नल जनरेट होता है, भेजा जाता है कि इस प्रोसेस को हमको बंद करना है। इसके माध्यम से हम लोग किल कमांड का प्रयोग करते हैं। आज हमने 2 कमांड पढ़े, हु और किल। हु नेटवर्किंग में यूज होता है, यूजर का नाम, आइडेंटिफिकेशन, उसका टर्मिनल नंबर, डेट, टाइम, पूरी डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए होता है। किल कमांड का प्रयोग किस लिए होता है? जो लाइनर्स की बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती हैं उन प्रोसेस में से हमको किसी प्रोसेस को बंद करना है तो हम लोग किल कमांड का प्रयोग करते हैं। ये प्रोसेस को बंद करने की आवश्यकता क्यों होती है? जब हम लाइनर्स में काम कर रहे होते हैं, हमको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है या कुछ नया उसमें करना होता है, तो वो अनुमति उसकी नहीं देता है। कहता है कि ये प्रोसेस आपकी पहले से चल रही है। उस परिस्थिति में हम उस प्रोसेस को रोकते हैं जो पहले से बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो हम लोग किल कमांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसी में अगला आपका कमांड है UUCP। UUCP क्या है? यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोग्राम। यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोग्राम। यह कमांड प्रारंभ में फाइल्स के नेटवर्क पर ट्रांसमिशन हेतु डेवलप की गई थी। इस कमांड 2 लाइनक्स सिस्टम या 2 यूनिक्स सिस्टम के बीच फाइल को ट्रांसफर किया जा सकने के लिए प्रयोग करते हैं। UUCP फॉर्म CP कमांड के समान ही है, किंतु UUCP द्वारा सिस्टम के मध्य फाइल्स को कॉपी किया जा सकता है। जैसे हम लोग कॉपी कमांड यूज कर रहे थे, कॉपी कमांड में क्या होता था? एक डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में हमको फाइल को कॉपी करना है तो हम लोग CP कमांड का प्रयोग करते थे। लेकिन एक लाइनक्स से यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोग्राम, मतलब एक यूनिक्स से जो आपके 2 यूनिक्स हैं, सिस्टम है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लाइनक्स या यूनिक्स पड़ा हुआ है, उनमें पूरी फाइल को कॉपी करना है तो हम लोग UUCP कमांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? सिंटैक्स देखिए क्या है इसका। ये यूज किया UUCP स्पेस सोर्स फाइल स्पेस डेस्टिनेशन फाइल।
जहां से हम फाइल को कॉपी करेंगे वो आपको क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। जहां पे हम उसको पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, वो क्या कहलाएगा आपको, डेस्टिनेशन कहलाएगा। इस प्रकार से हम UUCP कमांड के माध्यम से यूनिक्स टू यूनिक्स फाइल को कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आज हमने हु, किल और UUCP कमांड के बारे में पढ़ा।